फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। मैं आपको ये डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगी, जिसमें मैं आपको डिफरेंस लिखने का तरीका भी बताऊंगी और शॉर्ट में सारे पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है ना, सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर में फ़र्क जानना, जिसे हम जितनी बार समझते हैं ना उतनी बार हम इसे भूल जाते हैं, और ये टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है इसे समझना। तो चलिए आज हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जिससे हम ये टॉपिक कभी ना भूलें। ठीक है, तो डिफरेंस तो देखेंगे ही, लेकिन इसके पहले मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर तो आपको ये सारी वीडियो लॉन्ग में देखने को मिलेगी। अगर आपको शॉर्ट में ये वीडियो देखनी है बहुत ही थोड़े टाइम में, तो उसके लिए आप हमारे ऐसे शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए आज हम लोग पहले डिटेल में ये वाली चैप्टर देखते हैं। सन्ड्री डेटर्स जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है और सन्ड्री क्रेडिटर जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। अब ये होता क्या है, सपोज़ आपकी एक कंपनी है, आप कोई कंपनी के ओनर है। ठीक है, अब आपकी बुक्स की कंपनी है, आप बुक्स बेचते हो, तो बुक्स आपके पास आएगा कहाँ से? तो नॉर्मल सा बात है, आप कहीं से बुक पहले परचेज़ करोगे। आपने किसी एक नॉर्मल इंसान किसी से एक बुक परचेज़ किया या फिर पूरे होलसेल में बुक परचेज़ किया और बदले में उसे पैसा दिया और इसने आपको बदले में बुक्स दिया। ठीक है, और यही बुक्स जो आपने ख़रीदा वो आपने दूसरी तरफ डाल दिया, किसी जहाँ पे जो दूसरा इंसान था उसे दे दिया और बदले में इस इंसान ने आपको पैसे दिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पैसे देने पड़े जबकि इस इंसान ने आपको पैसे दिए। तो आपने जहाँ से बुक्स ख़रीदा वो आपके लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स है, यानी कि आपके माथा का टेंशन है क्योंकि आपको इसे पैसे देने हैं। इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है, यानी हमारे माथा का टेंशन है। ओके, और जबकि ये होते हैं सन्ड्री डेटर्स जिससे हमें पैसा मिलता है, इसलिए ये हमारे एसेट्स हैं, हमारी संपत्ति हैं और हम इन्हें बुक्स दे रहे हैं जिसके बदले में ये हमें ज़्यादा पैसा देंगे, जबकि इस साइड में ये हमसे पैसे लेंगे। तो बस यही है इजी डिफिनीशन सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स। तो बेसिक मतलब तो हम इसका समझ गए। अब हम इसका डिफरेंसेस देखते हैं, जहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश करूँगी। आप ये पॉइंट्स या तो याद कर सकते हैं, एक नोट्स बना सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको आप अगर रिवीजन करते हो तो आपको ये याद हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ये टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो लिखने का तरीका क्या होता है, जब हम छोटे थे, छोटे क्लास में हम सिर्फ नॉर्मल 2 लाइन खींचते थे और ऐसे करते थे, ये हो जाता था। लेकिन जब हम बड़े क्लास में जाते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन हमारे मार्क्स में बहुत मैटर करता है। तो प्रेजेंटेशन में के लिए हमें एक पॉइंट और ऐड करना है जिसे हम पॉइंट कहते हैं, यानी कि हम सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर में क्या बता रहे हैं ये पहले हम पॉइंट में बताएंगे। जैसे हम अगर मीनिंग बता रहे हैं तो हम यहाँ पे मीनिंग लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डिफरेंस एग्जाम में लिखने में अगर वो पॉइंट आता है तो आप इस तरीके से बना के लिखें, अगर उसके बारे में आपको पता है। और अगर ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं पता लेकिन आपको बस लिखना है मार्क्स उठाने के लिए कुछ भी, तो उसके लिए फिर आप पैराग्राफ बनाकर डिफरेंसेस लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से डिफरेंस पता है तब आप ऐसे प्रेजेंट करके लिखिए, तो इससे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा और मार्क्स कटने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं। तो सन्ड्री डेटर, जैसा कि अभी आपने समझ गए होंगे आप लोग सन्ड्री डेटर सन्ड्री क्रेडिटर किसे कहते हैं। सो सन्ड्री डेटर्स का मीनिंग क्या है, दे विल पे टू द कंपनी, ये हमें पे करेंगे। अभी हमने वीडियो में ऑलरेडी देखा कि सन्ड्री डेटर हमें पैसा देंगे और सन्ड्री क्रेडिटर कौन होते हैं, जिन्हें हम पैसा देंगे। मतलब ये हमें पैसा देंगे तो ये हमारे लिए क्या है, हमारा इंजॉयमेंट है। जबकि सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम पैसे देंगे तो ये हमारे माथा का टेंशन हो जाता है। फॉर्म, दे आर अकाउंट रिसीवेबल फॉर्म। अकाउंट रिसीवेबल मतलब रिसीव, मतलब हम, यानी कि कंपनी रिसीव करेगी इनसे पैसा, तो ये अकाउंट रिसीवेबल फॉर्म में है। दूसरी तरफ अकाउंट पेबल फॉर्म में है, मतलब हमें इन्हें पे करना है इसलिए अकाउंट पेबल है। फिर साइड, तो कौन सा साइड में आता है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है सन्ड्री डेटर। अगर आपने बैलेंस शीट बनाया है अभी तक तो आपको पता चल गया होगा एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स लिखते हैं। अगर आपने अभी तक बैलेंस शीट नहीं बनाया है तो आगे आप जो बैलेंस शीट बनाओगे उसमें आपको पता चल जाएगा, वो सारी वीडियो बैलेंस शीट वगैरह की आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो एसेट साइड इन बैलेंस शीट में हम सन्ड्री डेटर डालते हैं, जबकि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को डालते हैं। तो ये साइड वाले पॉइंट को भी हम एज अ डिफरेंस में यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डिस्काउंट। सो कंपनी गिव्स देम डिस्काउंट।
कंपनी डिस्काउंट देती है सन्ड्री डेटर को, क्योंकि सन्ड्री डेटर हमें पैसे दे रहे हैं तो कंपनी ना उसे डिस्काउंट दे सकती है कि भाई आप कुछ कम दे दो, तो हम उन्हें डिस्काउंट अलाउड करते हैं, कंपनी उन्हें डिस्काउंट अलाउड करती है। जबकि दूसरी तरफ सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात करें तो कंपनी उन्हें पैसा देगी, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी को डिस्काउंट अलाउड करेंगे, यानी कि कंपनी क्या करेगी, डिस्काउंट रिसीव्ड करेगी। अगर इनका मन किया दूसरी कंपनी का इस कंपनी को डिस्काउंट देने का, तो वो डिस्काउंट हमें देंगे और हमारी वाली कंपनी क्या करेगी, डिस्काउंट रिसीव्ड करेगी डिस्काउंट पॉइंट के अंदर, ठीक है। फिर ओरिजिन, तो सन्ड्री डेटर वर्ड, जो सिर्फ डेटर वर्ड है वो कहाँ से क्रिएट हुआ, लैटिन वर्ड से क्रिएट हुआ है, डिबेयर, जिसका मतलब होता है टू ओ, यानी कि पैसा जो देंगे। लैटिन वर्ड क्रेडिटम, क्रेडिटम वर्ड कहाँ से क्रिएट हुआ है, लैटिन से, और इसका मतलब होता है टू लोन। तो ये ओरिजिन वर्ड भी हम डिफरेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों डिफरेंस बहुत ही टफ टाइप के थे, मुझे पता है कि इतना माइंड में नहीं रखा जा सकता, शॉर्ट में हमें डिफरेंसेस चाहिए, तो इसीलिए मैंने जो बड़े डिफरेंसेस थे मैं उनको शॉर्ट में करके आपके लिए लेकर आई। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप मुझे वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट बिल्स, दे गिव्स अस बिल्स रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल है तो मतलब ये हमें बिल रिसीवेबल देंगे। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है और बिल्स पेबल क्या होता है, इसकी भी वीडियो आपको साइट पे मिल जाएगी। ये कुछ नहीं होता है, डेटर्स जो हमें बिल दे रहे हैं ना, तो हम वो बिल को रिसीव करेंगे या फिर फ्यूचर में रिसीव करेंगे, लेकिन पैसा आना ही है, तो बेसिकली यही बिल रिसीवेबल हुआ। और बिल्स पेबल क्या है, हम बिल पे करेंगे, भले आज करें या पेबल है बाद में करेंगे, लेकिन पे हमें ही करना है, तो ये बिल्स पेबल हुआ, ठीक है। बेसिकली इस वर्ड से पहचानते हैं, पे एंड रिसीव, इस वर्ड से पहचान जाते हैं। सो दोस्तों ये था कुछ डिफरेंसेस, मैं आपके लिए 6-7 डिफरेंस लेकर आई। आप एग्जाम में इतने नहीं लिखने होते, वो मार्क्स के ऊपर होता है, 4 से 5 लिखेंगे तो भी हमें मार्क्स मिल जाता है। तो आप 4 से 5 इसमें से कोई भी जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हो, आप उसे 2-3 बार रिवीजन कर लोगे ना, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप अगर चाहो तो हमसे नोट्स भी ले सकते हो इस टॉपिक का या फिर और कई भी टॉपिक का, ठीक है। और आप अकाउंट्स के और भी वीडियोस देख सकते हो हमारे चैनल पे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो भी वीडियो हम दें वो आप तक पहुंच जाए। और अगर शॉर्ट में आपको वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ ऐसे शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें, मैं चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई न्यू टॉपिक चाहिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट तो ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।